नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इस वक्त महामारी के रूप में साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया में फैल चुकी है। उस कॉन्स्टिपेशन का रिजल्ट है लिवर ब्लॉक हो जाता है, वो डिटॉक्स नहीं हो पाता और क्या होता है फैटी लिवर, और वो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है और स्पेशली लिवर एक ऐसा पार्ट है तो अपने आप को 100% तक ठीक कर सकता है। सबसे बढ़िया टूल लिवर को साफ करने का है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी, जो कि सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, शुक्रिया। रविंदर जी, आजकल हम देखते हैं कि लोगों को लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लीवर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जी वंदना जी, जैसे कि आजकल जाना जा रहा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इस वक्त महामारी के रूप में साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया में फैल चुकी है। तो लिवर की बीमारी है, पहली फैटी लिवर, ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, फिर वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी वजह से और बीमारियां बहुत चल पड़ती हैं। स्किन एलर्जीज, जितनी स्किन की बीमारियां हैं वो लिवर से रिलेटेड हैं। आंखों की रोशनी कम होते जाना, आंखों में खुजली और ड्राईनेस रहना, ये लिवर की बीमारी है। बाल कम हो जाना, यहाँ पे गंजापन आ जाना या यहाँ से बाल उड़ जाना, जिसको एलोपेशिया तक पहुंच जाती है बात, वो कहां से शुरू होती है? लिवर की प्रॉब्लम है। डाइजेशन इश्यूज, खट्टे डकार, गर्ड, एसिड, लिवर का इशू है। राइट शोल्डर, जिसको फ्रोजन शोल्डर नहीं बोलते कि लोग ऊंचे शोल्डर ऊपर नहीं लेके जा सकते, वो लिवर इशू है। स्पॉन्डिलाइटिस और मीग्रेन्स 99% लिवर से कनेक्टेड है। कॉन्स्टिपेशन, जो कि महामारी बन चुकी है आज के टाइम पे, गट का बैक्टीरिया मर जाना, पाइल्स हो जाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, तो ये लिवर और लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जब किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि आपने अभी बताया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, तो ये ज़्यादा क्यों हो रहा है आजकल? ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल? जबकि पहले कहा जाता था कि जो अल्कोहल पीते हैं उन्हीं का ही लीवर खराब होता है, लेकिन अब तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जी बिल्कुल सही वंदना जी। देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई है, आजकल खाना बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो गया है। ये पहली प्रॉब्लम है। पैक्ड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपके लिवर को खराब कर देता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आपको कब्ज हो गई है तो आपका लिवर फैटी हो जाएगा, मगर अगर आपका लिवर फैटी हो गया आपको कब्ज हो जाए। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फैटी लिवर आजकल स्पेशली बच्चों के केस में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन कर रहा है। उस कॉन्स्टिपेशन का रिजल्ट है लिवर ब्लॉक हो जाता है, वो डिटॉक्स नहीं हो पाता और क्या होता है फैटी लिवर, और वो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। और एडल्ट्स के केस में आजकल एक नई डाइट प्रचलित है कि बार बार 2-2 घंटे के बाद खाते जाओ, जो कि आयुर्वेद की प्रणाली से बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद में हम उपवास करवाते थे, हम लोगों को फास्टिंग पे उनको वो करते थे, प्रोत्साहन देते थे। तो अब क्या हो रहा है, अब लोग सुबह 7 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता, फिर 11 बजे चाय, 1 बजे फिर खाना दोपहर का, फिर चाय 4 बजे, फिर 7 बजे कुछ नाश्ता, फिर 9 बजे डिनर, फिर 10-11 बजे दूध या आइसक्रीम। तो 8 बार हम अपनी बॉडी से काम करवा रहे हैं पचने का, पचाओ पचाओ पचाओ। अब लिवर डिटॉक्स हो ही नहीं पा रहा, वो क्या कर रहा है, सिर्फ डाइजेशन डाइजेशन डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, लिवर ओवरवर्क। देखिए शराबी का लिवर क्यों खराब होता है, लिवर ओवरवर्क्ड होता है। उसका लिवर बेचारा 24 घंटे कल की शराब को ही डील कर रहा है अभी तक, और वो दोबारा पी लेता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उससे उल्टा काम कर रहे हैं। अब शराब को डिटॉक्स तो नहीं कर रहा, मगर सारा टाइम डाइजेशन कर रहा है। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस इतना ज्यादा हो गया है कि आज के टाइम पे हमारे एरिया में, स्पेशली इस साइड ऑफ एशिया में, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर महामारी की स्टेज क्रॉस कर गई है। अब इसमें एक दूसरा फैक्टर भी है, जितने भी तेल हमसे छीन लिए गए जो हमारे अच्छे तेल थे, उनकी जगह पे हमें रिफाइंड ऑयल्स दे दिए गए। रिफाइंड ऑयल नंबर 2 रीजन है कि हमारा लिवर खराब हो रहा है। जितने भी ऑयल्स रिफाइंड हैं, उनको पहले तो एक हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजनेटेड किया जाता है, फिर उसको अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है 3 से 4 बार, उसका रंग साफ करने के लिए, उसकी स्मेल भगाने के लिए, और वो ऑयल जेनेटिकली मॉडिफाइड है।
जिसको हम बोलते हैं जीएमओ क्रॉप, वो कैंसरस है, कार्सोजेनिक है, और उसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज बढ़ गई है। आप देखिए पुराने टाइम में, आज से 20 साल पहले, जब हम देसी घी के बहुत अच्छी तरह यूज करते थे देसी घी को, तब किसी का फैटी लिवर नहीं था, तब किसी को ऐसी दिक्कत नहीं। रविंद्र जी, जब हम लोग ये तेल वगैरह लेने जाते हैं तो क्या चीज़ हमें ऐसी देखनी चाहिए जिससे कि हम उस चीज़ को परचेस कर सकें, हम उस तेल को परचेस कर सकें रिफाइंड की जगह पर? जी देखिए, घी के मामले में हमेशा पहली चीज है, घी A2 गाय का होना चाहिए, घी ऑर्गेनिक होना चाहिए, और घी वो गाय को ना चलता फिरता, जिसे हम बोलते हैं पैस्चर रेस्ड, कि वो खुले मैदान में घूमती फिरती गाय हो। पहली चीज तो घी के मामले में है। अगर आपको दर्द है शरीर में, मैं आपको सीड ऑयल्स मना करूंगा। सीड ऑयल हो गया, जिसमें सरसों का तेल हो गया, जिसमें ये हो गया हमारे सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सीड ऑयल्स है। अगर आपकी इन्फ्लेमेशन है तो सीड ऑयल से दूर रहिए। इन्फ्लेमेशन में एक दो सीड ऑयल्स हैं जो आप ले सकते हैं, येलो मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घिनी ऑर्गेनिक, और या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। अब ऑयल बाय करते हुए ना उसकी शक्ल देखनी बहुत जरूरी है। अगर ऑयल थोड़ा सा मठमैला है, उसमें थोड़ी सी व्हाइटनेस है, वो प्यूरिफाइड नहीं है, बोतल को हिला के देखेंगे नीचे गाद होती है, वो गाद अच्छी चीज है, इसका मतलब वो प्रोसेस नहीं है, उसको फिल्टर नहीं किया गया। जितना ऑयल साफ क्लियर, उतना प्यूरिफिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी बात है, सस्ते के चक्कर में ऑयल हमेशा नकली मिलेगा, तो आपको पाम ऑयल, जिसको पॉमेस ऑयल बोल देते हैं या पाम ऑयल बोल देते हैं, वो डाला जाता है, वो कभी नहीं लेना। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको अपना लीवर हेल्दी रखना है तो तेल का चुनाव आपको सही से करना पड़ेगा, तभी आपका लीवर हेल्दी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे दर्शकों का ये सवाल है जो कि है ना, बहुत ही खास सवाल है ये। सवाल ये है कि जब लीवर खुद को रीजनरेट कर सकता है तो फिर दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ती हैं? जी, इसके पीछे एक छोटी सी राज की बात है। लिवर खुद को जनरेट तब करता है अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरी है। आज की टाइम पे क्या हो चुका है, हमारी सॉइल, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस तरफ की सॉइल में न्यूट्रिशन बिल्कुल डेड है। क्रॉप रोटेशन नहीं की गई, गेहूं धान, गेहूं धान। इस चीज में क्या हुआ, जो न्यूट्रिशन थी ना वो डेड हो गई, और ऊपर से यूरिया, डायामोनिया, उसमें चाय पत्ती नाम की दवा पड़ती है धान में, और फिर बहुत सारे स्प्रे। इन चीजों ने हमारी धरती में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कर दी। जबकि मैंने देखा है उत्तराखंड की तरफ और हिमाचल की तरफ की जो क्रॉप है, जो सब्जी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है क्योंकि न्यूट्रिशन है, उसका रंग भी अच्छा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए आप समझिए वंदना जी, एक इंसान 15 कदम पीछे जा चुका है, हम उसकी डाइट चेंज करते हैं ताकि वो 5 कदम आगे आ जाए। बट अगर आप उसकी न्यूट्रिशन ऐड कर देंगे, लिवर के लिए कुछ स्पेशल हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में जानी जाती थी, हम उससे जो 15 कदम पीछे गया था, हम 9 या 10 कदम आगे ले आते हैं, और धीरे धीरे करके हम उसको 0 से भी आगे ले जाते हैं। रविंद्र जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि लीवर को ठीक करने के लिए या ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए क्या है, पहली बात तो ऐसी चीज है, कुछ तेल हैं जो हमारे लिवर के लिए अमृत हैं। उसमें पहला तेल है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में ल्यूरिक एसिड है। ल्यूरिक एसिड हमारी माँ के दूध में होता है, और उसके बाद हमें और किसी चीज में नहीं मिलता, वो कोकोनट ऑयल में मिलता है। तो अगर आप सुबह उठ के खाली पेट ग्रीन टी बनाइए, और वो बहुत गर्म ना हो, उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के मिक्स करके धीरे धीरे पी जाए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो खाली पेट गया कोकोनट ऑयल, सीधा एनर्जी देगा, लिवर को ल्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तीसरी चीज, आपको 2 घंटे भूख नहीं लगेगी। तो लेट्स से आपने रात को 9 बजे खाया था और सुबह चाय 7 बजे पी, आप 9 बजे तक तो वैसे ही कुछ नहीं खाएंगे, तो आपकी फास्टिंग हो गई। दूसरी चीज, अगर आप लेट्स से आपकी आंत में दिक्कत है, अगर आप देसी घी लेते हैं, देसी घी में एक ब्यूटेरिक एसिड नाम की चीज है। ब्यूटेरिक एसिड एक ऐसी चीज है जो आंत को रिपेयर करता है। जहां आंत खराब हुई, सारी न्यूट्रिशन गई, वहां पे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और लिवर फैटी हो जाता है। तो हमने क्या करना है, आप जो ब्यूटेरिक एसिड नेचुरली कहाँ मिलता है, देसी घी में। तो अगर आप देसी घी शुरू करते हैं तो आप अपने लिवर को हेल्प कर रहे हैं। तीसरी चीज लिवर के लिए जो अमृत है, एक वेजिटेबल है जिसका नाम बोला जाता है क्रूसिफरस वेजिटेबल। ये कैटेगरी है, इसमें गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इसमें केल, इसमें सरसों, और इसमें मूली भी आ जाती है।
ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने के लिए अमृत हैं, कुदरती। तो मैं बोलता हूं, जब जैसे कि अब मौसम अच्छा ठंडा होने वाला है, तो ये सारी सब्जियां आ जाएंगी। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, 4 पत्ता वाली सब्जियां बोलते हैं इनको, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल और मूली, सरसों, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। रविंद्र जी, एक चीज और बताइए कि जब लीवर को हम डिटॉक्स करते हैं तो उसके लिए क्या ये वेजिटेबल ही जरूरी है, इसके अलावा कोई और तरीका भी है जिससे हम लीवर को डिटॉक्स इजीली कर सकते हैं? हमारे आयुर्वेद में साल में 2 बार फास्टिंग करवाई जाती थी। 7-7 दिन की फास्टिंग थी। क्यों करवाई जाती थी? लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। सबसे बढ़िया टूल लिवर को साफ करने का है उपवास। और उपवास का मतलब ये नहीं है कि नमकीन चीज नहीं खानी, मीठी चीज नहीं खानी, ये आटा खा लो, वो आटा खा लो, नहीं। उपवास का मतलब है उपवास, उसकी परिभाषा यहां से शुरू और यहां तक ही खत्म है। तो आप अपने डाइजेशन को बंद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे। 6 से 8 घंटे के बाद लिवर क्या करता है? रीजेनरेट करना शुरू करता है। मैं लंबी फास्टिंग करता हूं, जैसे आप जानते हैं, मैं काफी लंबे हफ्ता हफ्ता मैं फास्ट कर लेता हूं इसी कारण से, ताकि लिवर को जब हम डाइजेशन करवाते हैं वो डैमेज होता रहता है। आजकल की पोल्यूशन, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल लिवर को डैमेज कर रहा है। तो ये करने से आपका लिवर साफ होता है। अब एक लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं फ्रूट फास्टिंग या फिर सुबह खाली पेट फ्रूट खाने से लिवर तंदुरुस्त हो रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर आप टेस्ट करवा लेंगे, जब आपने डाइट शुरू की थी उस वक्त लिवर अच्छा था, इस डाइट के बाद लिवर खराब हो रहा है। आपने सिर्फ एक रिसर्च करनी है, फ्रक्टोज की डैमेज लिवर पे। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट को फ्रूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें फ्रक्टोज नाम की चीनी है। फ्रक्टोज हमारे लिवर को बहुत ओवरलोड करती है, क्योंकि पूरे बॉडी में एक ही सेल है जो फ्रूट्स को पचाता है, वो है लिवर। और लिवर ऑलरेडी नॉन अल्कोहलिक फैटी है। तो जो लोग बहुत फ्रूट खाते हैं या बिल्कुल भी थोड़े से भी फ्रूट खा रहे हैं, जिनका लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है या हल्का सा फैटी है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिवर के लिए। जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है फिर तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी, साथ में लीवर अगर खराब हो जाए तो। वंदना जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब मैंने रिसर्च की, ये बहन भाई हैं। लेफ्ट साइड पे यहाँ पैनक्रिया है, राइट साइड पे यहाँ लिवर है। ये एक खराब होता है तो दूसरा खराब होता ही होता है। आप देखिएगा, जिसको भी फैटी लिवर होता है उसको प्री डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है और उसको मॉर्निंग में बड़ी जैसे भयंकर भूख लगती है। ये उसका साइन है हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड शुगर होने से पहले शुगर कम होनी शुरू होती है, फिर ज्यादा रहने लग जाती है। सेम जिसको ब्लड शुगर का इश्यू है, उसकी शुगर हाई रहती है। क्योंकि शुगर हाई है, उसकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। क्योंकि इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, वो लिवर को फैटी कर देती है। तो दोनों ही भाई बहन है, एक के बिना दूसरा होता ही नहीं है। तो कई बार लिवर फैटी हो जाता है, मगर 5-7 साल बाद डायबिटीज आती है, मगर डैमेज इकट्ठा शुरू हो जाती है। रविंद्र जी, जब लीवर ट्रांसप्लांट करने की बात अगर आती है तो वो कौन सी स्टेज में किया जाता है? देखिए, फाइब्रोसिस के बाद, जब फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद एक स्टेज आती है जहां के लिवर इतना डैमेज हो चुका है कि वो कहा जाता है मेडिकली कि अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता। मगर मैं इस चीज को सही नहीं मानता। मुझे लगता है बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है, और स्पेशली लिवर एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को 100% तक ठीक कर सकता है। बट लोग उसको डरे और डॉक्टर की सलाह माननी। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपका डैमेज ज्यादा हो गया है, आप डॉक्टर की सलाह मानिए। बट लिवर अपने आप को 100% तंदुरुस्त कर, ये मेडिकली नोन फैक्ट है। अभी आपने बताया कि लीवर फिर से ठीक हो सकता है, फिर डॉक्टर ट्रांसप्लांट के लिए क्यों बोलते हैं? और अगर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए घर पर ही ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कहें कि आपका लीवर पहले से हेल्दी हो गया है और अब ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है? जी देखिए, पहली बात है, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो डरते नहीं है। वो कहते नहीं, मैं आयुर्वेदिक तरीके से अपने लिवर को रिवर्स करना चाहूंगा। उन लोगों को सिंपल बात समझनी है। सबसे पहले आपने प्रोसेस्ड फूड छोड़ना है, फिर आपने चीनी या चीनी से बना हुआ कोई भी चीज छोड़नी है, फिर आपने मैदा छोड़ना है, फिर आपने गेहूं छोड़ना है, फिर आपने चावल और आलू छोड़ना है। हमने कोई भी चीज जो आपकी ब्लड शुगर को या लिवर को ज्यादा स्ट्रेस दे, उसको बंद करना है। बहुत ही साफ, जैसे मैं बोलूंगा सैलेड्स वाली डाइट, बहुत थोड़ा सा प्रोटीन, क्योंकि लिवर को प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी में मसल बनाने के लिए। और इनको सीखनी है फास्टिंग। फास्टिंग में लिवर जितना मर्जी खराब हो, वो खुद को ठीक कर लेगा। मगर देखिए, अगर ऐसा है कि लिवर बिल्कुल ही सारे सेल मर गए हैं, 100% ही डेड हो गया है, तो शायद एक स्टेज ऐसी होगी जहां पे लिवर रिवर्स नहीं कर पाता अपने आप को।
रविंद्र जी, एक चीज़ और कि जैसे भी आपने हमें बताया था कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, मगर कई लोगों को पता नहीं होता है। उन्हें आम भाषा में समझाइए कि ये चीज़ें आपको खानी है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, जिनको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है। नोट करना शुरू कीजिए जी। आलू, चावल, मक्की, गेहूं, अगर आपको शुगर भी है साथ में, मैं कभी भी आपको कोई भी अनाज रिकमेंड नहीं करूंगा। फ्रूट, मैदा, पैक्ड फूड, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितने अजीनोमोटो वाले चाइनीज खाने आते हैं, इसमें मोमोज आ गई, चाउमीन आ गई, जो सारी आइटम्स आ गई, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी। अब खाने में क्या खाना है? शिमला मिर्च कच्ची, भरपूर विटामिन सी और फाइबर, पत्ता गोभी, गोभी, ब्रोकली अगर मिलती है, मूली, पालक, मगर पालक ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, जिसको बोलते हैं बॉयल करके थोड़ी सी, सरसों, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। ब्रोकली के स्प्राउट्स आते हैं, माइक्रोग्रीन्स कहलाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपने खाना है प्रोटीन, अंकुरित दालें, चने खा सकते हैं आप। आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना। कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, सबसे बड़ी गलती है, 12 अंडे एक बार में खा गए क्योंकि जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला है। इतना प्रोटीन आपके लिवर को खराब करता है। आजकल ये भी कहा जाता है कि नारियल पानी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। वंदना जी, देखिए, मैं तो साइंस पे बिलीव करता हूं, मैं प्रचलित बात पे नहीं बिलीव करता। नारियल पानी को टेस्ट कीजिएगा, उसमें बहुत हाई फ्रक्टोस है क्योंकि वो एक फ्रूट है। नारियल जबकि सुखा लिया जाए तो उसमें फ्रक्टोस नहीं रहती, तभी मैं नारियल तेल का दीवाना हूं। मगर मैं नारियल ना खाता हूं कच्चा, ना मैं नारियल का पानी पीता हूं। नारियल पानी में दुनिया के सबसे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कि सेंधा नमक में भी हैं, मगर उसमें फ्रक्टोस है। फ्रक्टोस लिवर के लिए अच्छी नहीं है, मैंने टेस्ट भी किया है। आप उसको पी के देखिएगा, नारियल पानी में मिठास है। वो मिठास कहां से आई? फ्रक्टोस से। अक्सर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को मना करते हैं और भारत में तो चाय के सभी दीवाने हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी, जैसी चाय मैं पीता हूं, मैं उनको वैसी चाय पीनी सिखाऊंगा। आपने नारियल लेना है कच्चा, उसका पानी किसी को पिला दीजिए, खुद मत पीजिएगा। उस नारियल को आपने हल्के हल्के पीसेस में काट के ब्लेंडर में डालना है, छोटे ब्लेंडर में, और उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसकी बिल्कुल पेस्ट बना लेनी है। उसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है, उसकी पेस्ट बनाते रहना है। अब इसको हम मलमल के कपड़े में लेंगे और इसका सारा दूध निकाल लेंगे। ये आपका दूध बन गया। पहले 5-7 दिन आपको इस चाय का टेस्ट शायद अजीब लगे, मगर फिर आपको इसका टेस्ट पड़ जाएगा और आपको इस स्वाद चाय बनेगी। क्या करना है? ब्लैक टी उबाली, उसको अपने कप में डाला, ऊपर से दूध डाला और ये चाय पी लीजिए। दूसरा तरीका, कई लोग नारियल नहीं पसंद करते, मुझे भी आलमंड मिल्क ज्यादा पसंद है। आलमंड का भी सेम तरीका है। रात को आलमंड्स को नमक और नींबू वाले पानी में भिगो देना है 12-16 घंटे। सुबह उनको अच्छी तरह धो के उनकी स्किन उतार के फिर धोना है, फिर ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल चटनी बना के थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको ग्राइंड करते रहना है। फिर उसी तरह मलमल के कपड़े में उसको अच्छी तरह उसका दूध निकाल लेना। ये आपकी चाय के लिए दूध बन गया। मतलब इसे उबालना नहीं है, आपने सिंपल मिक्स करना है, उबली हुई सारी चीजों में और मिक्स इसमें करना दूध से, जी, इन चीजों में दूध से ज्यादा कैल्शियम है। इसमें बहुत सारे अच्छा विटामिन हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, और इसमें बहुत अच्छा फैट है, जो दूध से अच्छा फैट है। घर पर रह करके ही लीवर खराब है, ये हमारे दर्शक कैसे पहचान सकते हैं? जी, कुछ लक्षण हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिससे पता लगता है लिवर फैटी होना शुरू हो गया है। उसमें लक्षण ऐसे शुरू होते हैं, आपका पेट छाती से नीचे ही बाहर को निकलना शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं पॉट बेली, घड़े जैसा पेट बनना शुरू हो जाए। बाजू और टांगे पतली हैं, मगर पेट गोल सा आगे को निकलना शुरू हो गया, कई बार थोड़ा सा ही निकलता है, कई बार ज्यादा। आंखों में पीलापन या लाली, और राइट शोल्डर में टाइटनेस कई बार लेफ्ट में चली जाती है। मुंह में से स्मेल आती है हल्की सी, सुबह सुबह या सारा दिन, और यहां से बाल उड़ गए या यहां से बाल उड़ गए। मुंह गोल हो जाना, राइट साइड यहां पे कमर के थोड़ा ऊपर थोड़ी थोड़ी ऐसे डल सी पेन, लोअर बैक L4 L5 में पेन, शैटिका की टाइप पेन राइट साइड लेग में, और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जीभ सफेद रहने, रात को अगर सो नहीं पाए तो भूख लगानी, सुबह बहुत भूखे उठना, और हो गया है कब्ज, गैस या बदहजमी किसी भी तरीके की, लिवर की प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड्स जिसको पाइल्स बोलते हैं, लिवर की प्रॉब्लम है। जी,
लीवर अगर खराब हो गया है तो लगभग कितने दिनों में ठीक हो जाता है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 14 दिन में आप नॉर्मल इंसान से अच्छा लीवर कर सकते हैं, अगर आप डाइट को ड्रास्टिकली, मतलब एकदम से बहुत चेंज कर दें। बट जैसे मैं सिखाता हूं, हम धीरे धीरे सिखाते हैं, जिसमें 30 दिन में आप अपने लिवर को बहुत अच्छा कर लेते हैं, और अगले 1 महीने में आप ये सीख जाते हैं आपको लाइफस्टाइल कैसा रखना है पूरी जिंदगी। आपने बात करी लाइफ स्टाइल की, तो आप हमें ये बताइए कि जिनका लीवर खराब हो उनका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए जिनसे कि उनका लीवर ठीक हो जाए? जी, देखिए, सबसे पहली दिक्कत क्या आती है लिवर केसेस को, कि उनको भूख बड़ी जल्दी लग जाती है, क्योंकि उनका लिवर शुगर होल्ड नहीं कर पा रहा। तो उनको मैं 3 मील्स अ डे से लाइफस्टाइल शुरू करवाता हूँ। फिर जब जैसे जैसे लिवर तंदुरुस्त होता है, हम उनको 3 की जगह पे इनको नजदीक लाके 2 बना लेते हैं, तो हम उनको 2 मील्स अ डे पे ले आते हैं। अब कई लोग जो दुबले होते हैं, हम उनको 2 मील्स पर ही रखते हैं। उनकी डाइट साफ और बहुत गैप नहीं होता इन दोनों में, जैसे ये 1 बजे थी, ये 6 बजे है, या इसको 5 ही कर देते हैं। अगर वो इस पे अच्छा चल रहे हैं, ठीक है, वरना हम जो केस थोड़े से भारी भी होते हैं, वेट भी होता है, हम उनको 1 मील अ डे पे ले आते हैं। उसमें हम उनको 1 घंटे के बीच में पूरी मील खिला के फिर 23 घंटे की फास्टिंग। उस 23 घंटे में इतनी रिपेयर हो जाती है कि वो खुद, उनको पता लगता है कि उनका लिवर रिपेयर हो गया है, एनर्जी वापस आ जाती है, भूख नहीं लगती बार बार, तले हुए खाने की क्रेविंग नहीं होती। ये एक लिवर का फैटी का सिम्टम है, फ्राइड फूड की क्रेविंग। तो इन चीजों से आपको लिवर को तंदुरुस्त कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल है आपका। लीवर अगर ट्रांसप्लांट कर दिया हो तो क्या वो उसके बाद भी खराब हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, लिवर ट्रांसप्लांट करा दिया। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद रीग्रो कर जाता है, मगर वो तो रीग्रो करेगा अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा। लीवर के लिए कहा जाता है कि गर्म पानी या नींबू मिलाकर के पीना बहुत अच्छा होता है। नींबू लिवर के लिए अमृत है। वो कुदरत का एक ऐसा डिटर्जेंट है जो फैटी लिवर पे से ग्रीस उतार देता है, मगर गर्म करके नहीं। नींबू में विटामिन सी है, और विटामिन सी हीट सेंसिटिव होता है। दैट मीन्स उसको गर्मी से वो मर जाता है। तो जो लोग सुबह सुबह गर्म पानी में वो डाल के पीते हैं नींबू, नींबू पीना अच्छी बात है, मगर पानी गर्म ना हो, पानी रूम टेम्परेचर पे हो। अगर आपको ठंडा पसंद नहीं है, रूम टेम्परेचर पे, वो ज्यादा इफेक्टिव है। वैसे जिनका लीवर खराब होता है उन्हें सुबह से लेके शाम तक क्या खाना पीना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सुबह खाली स्टमक उनको एप्पल साइडर विनेगर में नींबू डाल के और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पहली चीज ये पीनी चाहिए। फिर उनको थोड़ी देर बाद जब उनको भूख लगी, ग्रीन टी में कोकोनट ऑयल डाल के वो पी लें। कोशिश करें दोपहर तक 1 बजे तक कुछ ना खाएं, 1 बजे खाए सैलेड और खाए थोड़ा सा प्रोटीन, और इनके खाने में कोकोनट ऑयल और देसी घी जरूर हो। फिर शाम की चाय अगर लगती है तलब, तो वहां पे भी ग्रीन टी पी के चला लेंगे तो 100 गुना अच्छा है, या ब्लैक टी पी लें। फिर रात का खाना नहीं, 7 बजे का खाना बिल्कुल लंच की तरह, पहले सलाद, थोड़ा सा प्रोटीन, और उसके ऊपर हल्का सा उसका कोकोनट का ऑयल या देसी घी। जी, और इनको सैर बहुत पसंद है, सैर इनके लिवर के लिए अमृत है। कितनी देर सैर करनी चाहिए और किस टाइम करनी बेहतर होती है? देखिए, सैर का बेस्ट टाइम होता है शाम को, और खाना खाते एकदम से सैर नहीं। अब या तो आप खाने से पहले सैर कराइए, या खाना खाने के 1 घंटे बाद सैर कीजिए, 45 मिनट से 1 घंटा। मैं अपने क्लाइंट्स को 45-45 मिनट 2 बार सैर करवाता हूँ। रविंदर जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।